हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएनयू के अंदर आपको एडमिशन इस साल किस तरीके से मिलने वाला है, पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेएनयू हर साल अपना ई प्रोस्पेक्टस जारी करता है एंड उसी ई प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो भी बदलाव होते हैं उन पे मैं हर साल वीडियो बनाता हूं इसी टाइप का, जिसके अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं एडमिशन लेने का। यहाँ पर जैसे कि आपको हॉस्टल कैसे मिलता है, फ़ीस कितनी होती है, हर स्टूडेंट का क्या होता है कि यहाँ पर जो एडमिशन लेने का नज़रिया है वो अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जेएनयू में एडमिशन लेके अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। कोई चाहता है कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँ, इसलिए मुझे जेएनयू जाना चाहिए। तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। आप किस अकॉर्डिंग एडमिशन लेना चाहते हो, किस नज़रिए से आप इसको देखते हो, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी जेएनयू ने फाइनली इस साल अपना जो ई प्रोस्पेक्टस है वो जारी कर दिया है एंड उसी ई प्रोस्पेक्टस के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस साल क्या बदलाव हुए है एंड आपका जो एडमिशन होगा वो किस तरीके से यहाँ पर इस साल होने वाला है। तो कंप्लीट आप इस वीडियो को पेशेंस रख के 10 मिनट के लिए देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि किन किन कोर्सेज़ के लिए जेएनयू आपको एडमिशन देता है सीयूनिटी पीजी के थ्रू। आप देख सकते हैं कि ये सारे कोर्सेज़ है, जैसे आपको यहाँ से एमए करना है या फिर एमएससी करना है या फिर एमसीए करना है, एमपीएच करना है, एमटेक करना है। ये सारे जो कोर्सेज़ है, कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज़ है, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज़ है, उन सब में आपको सीयूनिटी पीजी के थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट के जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी आपको एडमिशन मिलता है। तो आप डिप्लोमा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में मुझे जेएनयू में एडमिशन मिले, तो मेरा आपको एक एडवांस में जो है वो सजेशन रहेगा कि आप ये जो एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम होता है इसके लिए भी आप सीयूनिटी पीजी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उधर नहीं तो इधर आपको एडमिशन मिल जाए। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि आप लोगों को मैं बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा। सो यहाँ पर आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपको यही बताता है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सब सारे कोर्सेस है, एमए एमएससी के जो कोर्सेस है इनमें आपको केवल और केवल सीयूनिटी पीजी के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर जेएनयू ये कहता है कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीयूनिटी पीजी का वो चेक कर लीजिए। तो खैर ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अलावा जो डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ओके, ये ध्यान रहे कि आप अपना जो टेस्ट पेपर है, जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही सीयूनिटी पीजी के अंदर फिल करेंगे, जिसके लिए आप एलिजिबल है वही आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर जेएनयू पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि यहाँ पर आपको कुछ डेप्रिवेशन पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप उसके लिए जो है कैपेबल है, आपको मिलना चाहिए, तो ज़रूर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए पेज नंबर 54 पे डिटेल दी गई है, मैं आपको बताऊंगा, आप पेशेंस रख के वीडियो को देख सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जेएनयू कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बात करें सीयूनिटी पीजी सिलेबस के लिए, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप सीयूनिटी पीजी का फॉर्म जो है सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा 9 पॉइंट पे जो है ये जेएनयू आपको कहता है कि जो, हालांकि देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट है, आपके डोमेन नॉलेज बेस्ड जो पेपर होगा उसी को जेएनयू कंसीडर करेगा। इट्स मीन कि जो 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर जेएनयू कहता है कि फॉर एडमिशन इन जेएनयू कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ सीयूनिटी पीजी। सीयूनिटी पीजी का जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपको जेएनयू के लिए एक सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको शायद एडमिशन नहीं मिल पाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेपरेट फॉर्म है वो आपको जेएनयू का भरना होगा। कैसे भरना होगा उसके लिए जेएनयू की एक अलग वेबसाइट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी अपडेट के लिए जेएनयू ने कहा है कि आप रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 54 पे, जहाँ पर डिप्रीवेशन पॉइंट के बारे में दिया गया है। अब ये एक्चुअली डिप्रीवेशन पॉइंट क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ
कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं कितने, 12 मार्क्स मिल सकते हैं। वो खासकर गर्ल्स को मैक्सिमम 12 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ये एक्चुअली आपको मिलते इस तरीके से है कि आपने जैसे 10th किया है, ठीक है, मेट्रिकुलेशन किया है, मतलब इसके अलावा जो है आपने आई मीन 10th आपने किया है एंड आपने 12th किया है, तो ये कहाँ से किया है, किस एरिया से किया है, इसके साथ ही आपने बीए बीएससी ये सब किया है, तो आपने कहाँ से किया है। इसको एक्चुअली इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्वार्टल 1 बोल के है एक, एंड एक क्वार्टल 2 बोल के है। तो यहाँ पर क्वार्टल 1 में जो आपको मार्क्स मिलते हैं यूजी के बेस पे, आपको यहाँ आई मीन यूजी में अप्लाई करते हो तो एंड पीजी में अप्लाई करते हो तो यहाँ पर देखिए यूजी के बेस पे आपको जो है, यूजी में जो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं 10th एंड 12th के बेस पे, एंड अगर आप पीजी में अप्लाई कर रहे हो तो 3 मार्क्स आपको जो है मिलते हैं 10th 12th के बेस पे, एंड 3 मार्क्स मिलते हैं आपको यूजी के बेस पे। ये क्वार्टल 1 में अगर आप आ रहे हो, तो अगर क्वार्टल 2 में आप आ रहे हो, यूजी में अप्लाई करते हो, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं 10th 12th के बेस पे, एंड जो है अगर पीजी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 एंड 2 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं 10th एंड 12th एंड यूजी के बेस पे। क्लियर। नाउ यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर बेनिफिट वगैरह मिलेगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आप जो है 10th एंड 12th दोनों 1 से किए हैं तो आपको बेनिफिट भी किसका मिलता है, 1 का आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने 10th 1 से किया है, 12th आपने 2 से किया है, तो भी आपको बेनिफिट 1 का मिलता है। अगर आप 10th जो है 2 से किया है, 12th भी आप जो है वो 12th जो है आप 1 से किए हैं, तो आपको 1 का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने 10th भी 2 से किया है और 12th भी 2 से किया है, तो आपको बेनिफिट किसका मिलता है, 2 क्वार्टल का मिलता है। तो 2 क्वार्टल के अंदर ये सारा प्रोसेस आपका रहता है और 1 के अंदर ये आपका रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस एरिया से यहाँ पर आते हैं। बाकी जो ऑल कश्मीरी माइग्रेंट है उनको जो है आप देख सकते हैं कि कुछ उनको जो पॉइंट है वो फिक्स होते हैं, उनको मिलते हैं। इसके अलावा SC ST की जो गर्ल्स है, ऑल गर्ल्स जो फीमेल है, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल फीमेल। तो अब देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट दी गई है, एक्चुअली आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, उसके बेस पे अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर दिया हुआ है क्वार्टल 1 दिया हुआ है। ओके, तो क्वार्टल 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कोड भी दिए हुए हैं और जो नाम है वो भी दिए गए हैं। जैसे क्वार्टल 1 में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं और इनके कोड है। ऐसे ही क्वार्टल 2 के अंदर ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं और इनके कोड है। तो आप मैच कर लेना। जैसे आपको यहाँ पर मैं किसी बिहार में ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो बिहार का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टल 1 में आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है आपका, जैसे पूर्णिया है तो ये जो है आपका 1 में आता है। ऐसे इधर 2 में जो है भोजपुर आपका आता है। ठीक है, ये आप बेगूसराय भी जो आपका 2 में आता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो ये एक्चुअली आपका डेप्रीवेशन पॉइंट के रिगार्डिंग है। और ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट है एक्चुअली आपके जो है वो एड होते हैं एज ए परसेंट। समझना मेरी बात को, जैसे कि आपका 300 नंबर का पेपर है और आपका 60% बना है, किसी गर्ल्स को 12 पॉइंट मिल गए, इट्स मीन कि 12% मिल गए, सो उसका 72% हो जाएगा। और यही एक्चुअली हर साल कट ऑफ को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाता है। तो ये आपका डेप्रीवेशन पॉइंट का था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफेंस के लिए। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आर्मी वगैरह में रहे हैं, नेवी वगैरह में रहे हैं, तो उनकी एक कैटेगरी होती है एंड उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% लिखा हुआ है। तो आप इन कैटेगरी को एक बार आप देख लीजिएगा। आपके पेरेंट्स के पास जो सर्टिफिकेट होता है, अगर वो रिटायर है तो वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है एंड उस सर्टिफिकेट पर इस तरीके की जो कैटेगरी है वो मेंशन होती है। आप उससे देखेंगे, उससे मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारी कैटेगरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए आप देख सकते हैं ये कैटेगरी आपकी डाली गई है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप जिस कैटेगरी में आते हैं। ये सारी यहाँ पर दी गई है डिटेल। इस डिटेल के अकॉर्डिंग अगर आप आ रहे हैं क्राइटेरिया में तो बिल्कुल आपको जो है वो एडमिशन यहाँ पर मिलेगा गाइस। ओके, इसके अलावा जो JNU के एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं उनके लिए ग्रुप बने हुए हैं BCD ऐसे करके, उनके लिए भी जो सीट है MA MSc एंड MCN के अंदर जो है वो रिजर्व होती है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी आप देख सकते हैं कि सीट जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो गाइज़ थोड़ा सा मैं आपको फ़ीस के बारे में भी बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेएनयू में आपकी फ़ीस लगती है गाइज़, वो ना के बराबर आपकी फ़ीस लगती है। आज के टाइम में आप देख सकते हैं जो फ़ीस आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे ट्यूशन फ़ीस है तो 240 रुपये है एमटेक वालों के लिए। एमए वालों के लिए आप देख सकते हैं कि केवल 216 रुपये। 216 रुपये का तो आजकल दिन में आप लोग खर्चा कर देते हो, पॉपकॉर्न खा लेते हो ना। तो इतना कम जो है आपका यहाँ पर ट्यूशन फ़ी देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स फ़ी की अगर बात करें, एनुअल है ये, समझ रहे हो आप, केवल 16 रुपये। ऐसे ही लाइब्रेरी एंड कल्चरल जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं, वो भी 16.50 यहाँ पर है। तो क्या ही ये फ़ीस है, आप बाकी में भी देख सकते हैं यही 5, 6, 9, 12, 4, 5, 5, 40, 10, 15, 20, 45, भाई ये कोई फ़ीस आप देख सकते हैं। इतनी कम फ़ीस यहाँ पर लगती है आपकी। इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे यहाँ पर एडमिशन मिले और मैं अच्छी मेहनत करूं। तो आप भी अभी अपने मन के अंदर ये धारणा बैठा लीजिए, अभी से दृढ़ संकल्प आप ले लीजिए कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है किसी भी कंडीशन में, इस यूनिवर्सिटी में, इस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है। तो भाई उसके लिए आप अभी से मेहनत कर लो, रिजल्ट आपके सामने है। इतनी कम फीस आपकी लगती है। अगर आप एक जो है वीक फैमिली से आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाए। क्लियर। नाउ अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है सीट्स को लेके कि किस कोर्स के अंदर कितनी सीट आपकी देखने को मिलती है। यहाँ पर एमटेक के जो कोर्सेस है उनमें आप लोग देख सकते हैं कि एमटेक के कोर्स में आपको यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट है एंड यहाँ पर ये सारी सीटें दी गई है। यूआर मींस जनरल, फिर एससी है, फिर एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और फिर टोटल सीट दी गई है। जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर जनरल के अंदर 6 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, टोटल मिला के 15 सीट है। ऐसे ही एमपीएच के जो कोर्सेस है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसके अंदर आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसके अंदर जनरल में आपकी 4 सीट है, टोटल मिला के 11 सीट आपकी यहाँ पर रखी गई है। ऐसे ही पीजी डिप्लोमा जो कोर्स जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि आप इसमें भर सकते हैं, पीजीडी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट जो है वो आपकी 10 है और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्लियर। नाउ बात करते हैं मेन पॉइंट पे, जो एमए एमएससी वाले स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जैसे आईआर हो गया, आपका पीआईएसएम हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी एक आपका कोर्स आता है। तो ये सब आईआर के कोर्स है, आई मीन इंटरनेशनल स्टडीज़ के कोर्स है। तो उसी लेवल का आपको इसमें स्टडी देखने को मिलता है। तो पहला कोर्स आपका है एमए इन पॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको पीआईएसएम भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें टोटल सीट जो 115 आती है, तो ये बहुत ही अच्छी खासी सीटें आती है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसी कोर्स में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है उसके अंदर 39 सीट आती है। आईआर का जो कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का, उसके अंदर जिसको हम आईराम भी बोलते हैं, उसमें 50 सीट आपकी हर साल आती है और इस साल भी 50 ही सीटें आई है। एक इस साल जो है कोर्स आपका नया यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट स्टडीज़ एशियन स्टडीज़। तो ये इसमें टोटल सीट इस बार कमी है। इस बार क्या पहली बार लागू हुआ है तो 20 सीट दी गई है, कम सीट दी गई है, क्योंकि कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उस अकॉर्डिंग फिर सीट जो है हो सकता है अगले साल इंक्रीज कर दी जाए। तो यहाँ पर जनरल के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट आपकी रिजर्व रखी गई है। क्लियर। ऐसे अगर अब लोग आगे बात करें स्कूल ऑफ सोशल साइंस में, एमए इन इकोनॉमिक्स में, इसमें 96 सीट है। और हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में 43 सीट है, टोटल बात कर रहा हूँ। मिडवल में आपका 31 है एंड एंशियंट में भी आपका 31 है। वहीं टॉप कोर्स है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, तो इसके अंदर आपका 96 सीट आपका यहाँ पर जो है वो इस साल भी आया है। हर साल इतना ही सीट आता है गाइज। मैं काफ़ी सालों से गाइड कर रहा हूँ उन स्टूडेंट को जो कि जेएनयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो मैं नोटिस करता हूँ हर साल इतनी ही सीट आती है, 96 सीट ही आती है। तो इस साल भी इतनी ही सीट आपकी आई है। सोशियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 96 सीट है, अच्छी खासी सीटें हैं। फिलोसॉफी जो कोर्स है उसमें 31 सीट है। एंड आपका जो एक कोर्स और आता है एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़, इसमें हालांकि स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 सीटें आती है, अच्छी खासी सीटें आती है और इजीली एडमिशन भी आपको मिल जाता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका सीटों का क्राइटेरिया यहाँ पर रहा। अब चलिए हम लोग
अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स आप देख लेना प्रोस्पेक्टस में, बाकी आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एमए के अंदर, एमए इंग्लिश के अंदर जो है 39 है, एमए हिंदी में भी 39 है, एमए इन लिंग्विस्टिक में भी आपका 39 जो है वो सीट आपका रहता है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। साइंस के जो कोर्सेस है उसमें भी आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइस। ओके, तो ये आपका सीटों का क्राइटेरिया। आप यहाँ से और भी जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें आप देख सकते हैं। एमबीए के अंदर जो है 75 जो है टोटल सीट है। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर एक पार्ट टाइम जो कोर्सेस है, देखिए पार्ट टाइम में भी आप एडमिशन ले सकते हो। 25 जो सीट आती है। एडोब का जो कोर्स होता है मास मीडिया इन उर्दू, तो ये लैंग्वेज का कोर्स है, इंडियन लैंग्वेज का कोर्स है, तो इसमें भी आपकी ठीक ठाक सीट है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें। जैसे कि आप CUET PG का एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद क्या आपका इंटरव्यू वगैरह होता है या फिर नहीं होता, उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो है JNU के अंदर अगर आप जो है इन सभी कोर्सेज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सभी कोर्सेज़ में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, जस्ट वेट, ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम जो कोर्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, डिप्लोमा इन मास मीडिया उर्दू, ये पार्ट टाइम कोर्स है। BA ऑनर्स का कोर्स है, BSc का कोर्स है, MA MSc MC का कोर्स है, MTech का कोर्स है। इन सब में जो है आपको केवल और केवल CBT देना होता है। आपको कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं लिया जाता। इंटरव्यू होता है उन कोर्स के अंदर जो कि PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं। केवल नेट के बेस पे उन स्टूडेंट का 70% जो वेटेज होता है वो NT का जो एग्ज़ाम होता है उसका होता है, और 30% उनका वाइवा होता है, मतलब इंटरव्यू होता है। और जो स्टूडेंट GRF के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनका केवल इंटरव्यू होता है, उनका एग्ज़ाम होता ही नहीं है, उनको सीधे इंटरव्यू वाइवा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस रहता है कि आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको इंटरव्यू वगैरह देना नहीं पड़ेगा। क्लियर? नाउ चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जो आप लोगों के लिए सीटें वगैरह है वो खैर मैंने बता दी है आपको कि कितना क्या सीट रहता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम जो मार्क्स है, यानी कि कम से कम कितना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा तब जाके आपको यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो है आपका यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप जनरल या फिर EWS जनरल में तो 30% यानी कि 30% आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे कि आपका पेपर जो है वो 300 नंबर का है। अब 300 नंबर में से आप मान के चलो कि जो 30% इस 300 का 100% करेंगे हम, और 100% में से 30% जो है आपको यहाँ पर मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि केवल 30% या 31% लेके आ गए तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इससे कम लेके आए तो आपके रिजल्ट पे लिखा रहेगा नॉट एलिजिबल, यानी कि आप आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? ऐसे ही जो है OBC कैटेगरी के अंदर 27% दिया गया है, और SC ST PWD कैटेगरी में 25 दिया गया है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इट्स मीन कि आप इतने तो कम से कम लेके आओ, ठीक है। ये केवल जो है आपका एलिजिबल होने के लिए है। बाकी जैसे कट ऑफ आपका कितना जाता है आपको पता होगा, 76 होगा, किसी का 77 होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका कट ऑफ आपको लास्ट ईयर का देखना पड़ेगा, और तभी आपको वहाँ से क्लियर हो पाएगा कि जो है आप यहाँ पर उस अकॉर्डिंग मतलब तैयारी करेंगे उतना आप जो है वो अपना स्कोर गेन करेंगे, ठीक है। आप चाहते हो तो मैं कट ऑफ का भी खैर बता देता हूँ। वीडियो को मैं यहीं एंड करने वाला था, लेकिन मैं कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए एक सेकेंड। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये JNU का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। MA MSc MCA के जो कोर्स है उनका पहला लिस्ट निकला था। हालांकि बाद में 3-4 लिस्ट आते हैं, वो सीट वैकेंट रहने पे है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इधर शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस IR के लिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर IRAM का है, नीचे जो है आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी होगा, ये इधर PISM का है, और ये प्योलम पॉलिटिकल साइंस का है। जैसे IR में अगर आप देखते हो तो रैंक 128 तक लिया है, और जो जनरल की कट ऑफ है इधर आप ऊपर देखिए, UR मीन्स जनरल, SC कट ऑफ है, फिर ठीक है SC का रैंक है, यहाँ पर SC का कट ऑफ है, फिर ST का कट ऑफ है, यहाँ पर आप PWD का कट ऑफ देखेंगे, या OBC का देखेंगे, या EWS का देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग IRAM के, चलिए पॉलिटिकल साइंस का बताता हूँ मैं आपको। जैसे सॉरी, तो पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं कि 85 जो है वो कट ऑफ गया है। किस कैटेगरी का? वो जनरल कैटेगरी का 85% आपका गया। अब इसके अंदर आपके जो डेप्रीवेशन पॉइंट है वो भी ऐड होके आए हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का 80% ही बना था और उस स्टूडेंट को 5% जो है वो मार्क्स मिल गए थे डेप्रीवेशन पॉइंट के, तो वो यहाँ पर ऐड होके आया है कि 85% आपका टोटल कट ऑफ गया है, सब कुछ काट पीट के, ठीक है।
नाउ ऐसे के अंदर आप देखेंगे कि 76% जो है वो कट ऑफ गया है आपका पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे एसटी में 75 गया, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 75.66 गया है। ऐसे ही यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है वो गया है 72, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ था लास्ट ईयर मेरे अकॉर्डिंग। और वहीं ओबीसी की बात करेंगे तो 81.33 कट ऑफ गया है और ईडब्ल्यूएस में 82 गया है। तो कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं। लेकिन पीआईसम जैसे आईआर के कोर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा कि जनरल में 83 गया था। बाकी यार आप अपना देख लीजिए, इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपका कट ऑफ मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए देखिए ये वेबसाइट है आपका, ये जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.jnu.ac.in। इसी वेबसाइट पे आपका फॉर्म जो सेपरेट फॉर्म भरना है वो आपको इसी वेबसाइट पे भरना है और मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। ये 2025 के रिगार्डिंग अपडेट होगा, अभी 2024 के रिगार्डिंग चल रहा है। कुछ कोर्सेज के एडमिशन चल रहे हैं तो उनका यहाँ पर शो कर रहा है, बाकी CUET का जब आएगा तो यहाँ पर उसका शो कर जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि गाइज़ मैंने आपके सारे डाउट जो क्लियर करे इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं हर साल उन स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं जो कि कहीं ना कहीं जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है सर और मुझे उसके बारे में जानना है तो आप बेझिझक होकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं जो है आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए।